व्रत हमें उस वस्तु का करना चाहिए जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना हमारा लगाव ही इतना ज़्यादा है कि उसके बिना हमसे रहा नहीं जाता। उसका प्रेम हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ के लिए हमें व्रत जरूर करना चाहिए। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे सभी को मेरा। आज का वृत्तांत इसी पर है। नामदेव जी थे। एक दिन ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो एक ब्राह्मण बन के उनके द्वार पे पहुंच गए, एकदम लुढ़कते हुए, बीमार से, भूखे, लाचार से एकदम पहुंचे उनके ब्राह्मण नामदेव जी के द्वारे। तो नामदेव जी ने उन्हें देखा तो वो लुढ़के जा रहे हैं, गिरे पड़ रहे हैं, तो उन्हें उठाया, संभाला। बोले अरे अरे बाबा, बाबा ये क्या हुआ आपको? कहें बेटा मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खिला दे, बहुत भूख लगी हुई है। तो नामदेव जी उनको अपने घर ले गए। घर ले जाके उनके पैर वैर धोने लगे तो बोले नहीं नहीं ये सब की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे बस पवा दे जल्दी, मुझे भूख से प्राण निकल रहे हैं। तो नामदेव जी ने कहा कि दूध पी लो बाबा। तो कहे मुझे दूध नहीं पीना, मुझे कुछ खवा, मुझे भूख लगी, भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से कुछ खवा। तो नामदेव जी कहे कि आज तो एकादशी है बाबा, आज मैं आपको कुछ नहीं पवा सकता, आप फल खा लो। तो कहे नहीं मुझे फल भी नहीं खाना, वैद्य ने मुझे मना किया है, फल खाने से मुझे जुकाम हो जाएगा, तो मुझे दाल चावल नेक से बना के पवा दे, मुझे बहुत जोर भूख आई है। तो नामदेव जी ने कहा नहीं बाबा, आज तो हम अन्न तो नहीं पवा सकते, आप जो भी और भी कुछ भी पाना चाहो मैं खिला दूंगा आपको, लेकिन अन्न नहीं खिलाऊंगा, आज एकादशी है। तो कहा नहीं नहीं मेरे भूख से जान निकले, मुझे खिला, जिद करने लगे। तो तब नामदेव जी भी अपनी जिद पे अड़ गए, कहे नहीं कुछ भी हो जाए मैं आपको अन्न तो नहीं खिला सकता, आप दूध पी लो, फल खा लो, मैं सब तरह से आपकी सेवा कर दूंगा। तो कहे नहीं, चिल्लाने लगे वो ज़ोर ज़ोर से। तो मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए, तो बोले क्या हुआ? कहे देखो ना ये कैसा है, ये मुझे कुछ पवा नहीं रहा है, मेरे भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, ये कुछ खिला नहीं रहा है। तो नामदेव जी ने कहा कि मैं इसको खिला रहा हूँ, दूध दे रहा हूँ, दूध पी लो, फल दे रहा हूँ, फल खा लो, लेकिन ये मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमको अन्न चाहिए, और आज है एकादशी, जब तक द्वादशी नहीं लगती मैं इसको अन्न नहीं पवाऊँगा। तो सब बोले कि अरे नामदेव क्यों पागल हो रहा है, जब आज एकादशी है तो तू मत खा, पर इनको तो पवा दे, इनको पवाने में क्या जाता है। तो कहे नहीं नहीं मैं इनको नहीं पवा सकता, मैं अन्न किसी को खाने दे ही नहीं सकता, अगर मेरे सामने कोई खा भी रहा होगा तो मैं उसकी थाली उठा के भाग जाऊंगा, लेकिन खिलाऊंगा नहीं मैं। तो बूढ़े ब्राह्मण बोले कि नहीं, जो 90 साल का होने लगता है, मेरी उम्र 90 के पास है, उसको माफ़ होती है एकादशी, ये वो ऐसे करने लगे वो परीक्षा, और रोने गिड़गिड़ाने लगे। तो सब लोग कहे देखना तो तेरे द्वार पे कोई बूढ़ा भिखारी ऐसी हालत में है, तुझे अच्छा लग रहा है? वो बोले कि अगर तेरे द्वार पे बूढ़ा भिखारी मर जाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा? तो कहे नामदेव कि अरे आज तो एकादशी का दिन है, ऊपर से पुंडरीकपुर है, यहाँ पे आपको मरना तो आपको पैकुंठ देगा। तो वो फिर वो और तेज तो थे ठाकुर जी, और तेज नाटक करने लगे, कांपने लगे, थरथराने लगे और ज़्यादा। तो लोग कहने लगे चलो बाबा हमारे घर चलो, हम आपको पवाते हैं, लेकिन कहे मैं इसको जाने भी नहीं दूंगा, खाएगा तो यहीं, कल मैं एकादशी पे इसको जरूर पवाऊंगा, लेकिन आज नहीं पाने दूंगा। अब वो और कांपने लगे बूढ़े ब्राह्मण, कांपते कांपते कहे मेरे प्राण निकल रहे हैं, बेहोश होने जैसे होने लगे। उनका नाटक बढ़ता ही जाए और नामदेव जी अपने बात पे टिके रहे। ऐसे करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने दिखाया कि मैं मर गया हूँ। अब सब लोग कहे देख नामदेव, तुझे लग गई ना हत्या, गौ हत्या लग गई, तूने एक बूढ़े ब्राह्मण को अपने द्वार पे मार दिया, भूखे मार दिया। कहे मैं कुछ नहीं जानता, आज एकादशी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अंदर से एक तुलसी की माला मंगवाई और उस बूढ़े ब्राह्मण को पहना दी और उनकी अर्थी की तैयारी करने लगा। सब लोग नामदेव के ऊपर थू थू कर रहे थे, सब कैसा है ये, ऐसा कर दिया, इसको खिला नहीं सकता था, इसने उसको मार दिया, सब ये कह गौ हत्या लग गई। अब नामदेव जी के आंखों में आंसू आ गए, क्या करते, लेकिन बेचारे उनको लेके गए, उनके लिए अर्थी तैयार की, उनको लेके गए। कहे अपनी पत्नी से जब हमसे गौ हत्या हो ही गई है ना, अब हमसे ठाकुर जी सेवा लेंगे ना, हम उनकी माला जाप कर सकेंगे, तो हमारे जीवित रहने का क्या फ़ायदा, हम भी इसी चिता पे जल जाते हैं इनके साथ। गौ हत्या किसी भी कारण से है, भले एकादशी के लिए ही हुई हो, लेकिन गौ हत्या तो हमसे ही हुई है। तो ऐसे कह के नामदेव जी अपने बच्चे को और बीवी को बुलाया, पत्नी को, और कहा कि चलो चिता पे बैठ जाओ।
तो उन्होंने जब चिता लगाई तो पहले ब्राह्मण को लिटाया और उसके पास अपने बच्चे को बिठा दिया। उसके पास अपनी पत्नी को भी बोले बैठ जाओ, और एक लकड़ी में आग लगाई और अपना भी बैठने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने जैसे ही चिता में आग छुआई तो जैसे ही लपटे छुई होगी ठाकुर जी के कमरिया पे, तो वो उठ के खड़े हो गए ब्राह्मण देव, और झट से उन्होंने उनकी पत्नी और बच्चे को खींच लिया। और जैसे ऐसा उन्होंने किया, नामदेव जी तुरंत पहचान गए ये तो ठाकुर जी साक्षात आए हैं, पुंडरीक भगवान। उन्होंने देखा और उनको प्रणाम किया, तो ठाकुर जी ने उनको गले से लगा लिया। तो नामदेव जी रो पड़े वहीं पे। उनकी इस भक्ति की परीक्षा उन्होंने ऐसे ली ठाकुर जी ने, जिसका कोई हम आप होते तो थोड़ी देर में ही विह्वल लौटते, कैसे करें, दे देते हैं चलो ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपनी बात पे अडिग रहे। वो एकादशी व्रत मतलब वो उनके प्रति इतनी सच्ची निष्ठा से है कि मतलब है तो है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह कोई भी व्रत है, कोई भी निष्ठा है, नियम तो सब कर लेते हैं, नियम है कि आज हमको व्रत करना है, कैसे भी करना है, बस हमें दिन बिताना है, ये तो हम सब करते ही है। लेकिन एक निष्ठा होती है कि नहीं, इसको पूरे निष्ठा श्रद्धा से करना है, तो वो है नामदेव जी ने की है। कुंज बिहारी श्री अरदास, हम सभी को भी ऐसे ही ये व्रत करना चाहिए। कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को मेरा राधे राधे।